हाय गाइस, वेलकम टू टारगेट 100। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। जिसने भी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करी वो इस वीडियो के बाद जाके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके देख लो और ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले एक बार टारगेट 100 के चैनल के पेज पर जाके सारे भगवान का नाम लो और घंटी बजा के अब पढ़ना शुरू कर दो। ओके, आई लाइक पॉलिनोमियल्स टू अ सर्टेन डिग्री। सही बात है, अब तो पसंद आने लग गया होगा यार फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद। अब तुम्हें नहीं लग रहा होगा कि 9th वाला पॉलिनोमियल्स तो नहीं है एटलीस्ट हमारा, जो सर दर्द कर देता है ना। कोई नहीं, अभी देखो आगे आगे इस वीडियो में जब तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल सच में अच्छा है यार। वो 9th में ही थोड़ा सा खराब था, 10th वाला तो अच्छा है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ। सबसे पहले हमारा आता है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मुझे पहले ये बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब मैम डिग्री क्या है, याद नहीं है थोड़ा सा भी 9th का। चलो कोई नहीं, मैं रिवाइज करा देती हूँ। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, राइट, हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक वाला कौन सा हो गया, जिसकी डिग्री हो गई 2, राइट। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स लिखी है ना, तो हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की अगर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम पढ़ेंगे जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अपना जरा ये चीज़ ध्यान से एक बार समझ लेना, अगर इसको समझ लिया ना फिर ये वाली एक्सरसाइज ईजी हो जाएगी। ठीक है, देखो ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक कैसे है, यहाँ पे वेरिएबल्स है x, राइट, बट यहाँ x के ऊपर 2 पावर लिखी है, यहाँ x के ऊपर 1 लिखी है। जब कुछ नहीं लिखा होता x के ऊपर तो इसका क्या मतलब हो गया, उसकी पावर 1 है ना। तो 2 और 1 में बड़ा नंबर तो 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 है उसे तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब एक बात ना अच्छे से माइंड में बिठा लो, वो क्या है कि कभी भी एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट को हम ए ही बोलेंगे। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, और सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म लिखी होगी। एक बार एग्जांपल से समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, जैसे अगर मैंने लिखा 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 9, मान लो ये लिख दिया। यहाँ पर x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x स्क्वेयर के साथ ही तो a लिखा होता है, तो यहाँ x स्क्वेयर के साथ क्या लिखा है 2, तो a कितना हो गया 2। b कितना होता है, जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा होगा, राइट, b x का कोएफिशिएंट कोई तो b बोलेंगे, तो यहाँ b कितना हो गया 8। c कितना था कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ क्या हो गई वो 9। आ गई बात समझ। एक और एग्जांपल में से समझे इसको। चलो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है, बट मैम यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे बच्चा, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब तो 1 ही होता है ना। इसको हम ऐसे तो भी बोल सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वेयर विच इज एक्स स्क्वेयर, राइट। तो a कितना हो गया 1, b कितना होता है जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कितना x का कोएफिशिएंट 5, तो b हो गया 5, c हो गया कांस्टेंट टर्म विच इज 7। ठीक है, चलो अब एक नई चीज देखते हैं। हम लिख सकते हैं 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7। चलो फिर से 7 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो a कितना होता था एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 4। b कितना होगा 6 या माइनस 6, सोचो सोचो। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, अंदर की आवाज क्या कह रही है तुम्हारे मन की, 6 है या माइनस 6 है। देखो जिसके मन की आवाज माइनस 6 कह रही है वो वाले बच्चे सही बोल रहे हैं, और जिसके मन की आवाज नहीं कह रही उसको बोलो, अपने मन को समझाओ कि माइनस का हमें हमेशा ध्यान रखना है। माइनस हमेशा हमारे नंबर के साथ आएगा।
ठीक है, अब तुम याद रखना कहीं भी पढ़ो माइनस को इग्नोर मत करना, माइनस हमेशा साथ चलता है। ठीक है, चलो, और c कितना होता है, कांस्टेंट टर्म विच इज 7। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगली चीज हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया, अब बताओ 4 या -4? -4। अब तो सबके मन की आवाज कह रही है -4। c क्या था, कांस्टेंट टर्म, बट मैम यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो अब c को क्या लिखे, तो यहाँ पे हमारा c हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 17। यहाँ a कितना होगा 1, b x का कोएफिशिएंट, मैम यहाँ तो x नहीं है, अरे जब x नहीं है तो b कितना हो जाएगा 0। b को लिखना ही मत भूल जाना, b है, जहाँ b की वैल्यू कितनी है 0। c कितना है, कांस्टेंट टर्म, अब कौन सी है -17। याद है ना माइनस का साइन लेके चलना है, मन की आवाज प्लीज निकालो अंदर से और बोलो नेगेटिव साइन को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ए बी से आइडेंटिफाई करना आ गया। एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर ले, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं ए, एक्स के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं बी, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैम ये क्या बोल रहे हो? इस चीज का मतलब है, हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, राइट। अब क्योंकि याद करो इसकी डिग्री 2 है ना, तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसके जीरोस या फिर रूट्स कितने होंगे 2 होंगे मैक्सिमम, राइट। तो हम उन्हें उन 2 रूट्स का नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। अब ये मत सोचना ये गंदा सा अल्फा बीटा क्या लिख दिया है, डरना मत इससे। याद करो जब जूनियर क्लासेस में हमें किसी चीज को कुछ लेट करना होता हम कैसे लेट करते थे, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, ऐसे ही करते थे ना। बस यहाँ पे उस एक्स वाई की जगह ये ऐसे गंदे से नाम वाले अल्फाबेट्स और ग्रीक लेटर्स हमने लिख दिए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ऐसे ही समझो जैसे वहां एक्स वाई लिखते थे यहाँ हम अल्फा बीटा लिख देंगे। ठीक है, चलो, तो अब हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट्स जिसको हम आगे एस ओ आर से भी लिख देंगे। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सम ऑफ रूट्स लिखो या तुम एस ओ आर लिख लो। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। सम ऑफ रूट मतलब सम ही तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का, इतना तो ऑब्वियस ही बात है यार। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी माइनस बी अपॉन ए। ये बी और ए क्या है मैम, यही वाला बी और ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा पहला रिलेशनशिप का रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, विच सेज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जिसको हम पीओआर बोलेंगे वो होगा अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी और ए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, ठीक है, वही चीज है बिल्कुल सी ए बी जो अभी हमने पढ़ी थी पिछली स्लाइड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। चलो अब क्वेश्चन करें, अब इसको सीखते, क्वेश्चन से ही सीख लेंगे हम डायरेक्टली कि इसको हमें यूज कैसे करना है। तो अब आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन which says that find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अच्छा, तो मतलब पहले हमें तो जीरोस निकालने होंगे, जो अल्फा बीटा है ना वो हमें खुद निकालने हैं, उसके बाद हम उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैम ये जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी थी, ये 9th की बात है, पर ठीक है मैं दोबारा सिखा दूंगी, बस इतना याद रख लो कि जब भी जीरोस निकालने होते हैं उसका मतलब हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो ऐसे जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही वाली मेथड जिसमें हमें ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके कुछ आए, ऐड करके कुछ आए। हाँ बेटा वही है मैम, वो कभी कभी तो ना आसानी से निकल जाते हैं नंबर, कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है, क्या करें, दिमाग खराब हो जाता है। कोई नहीं, मैं आसान तरीका बताती हूँ ना।
मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम्हारे आंसर बहुत इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगी। आ जाओ, पहला पार्ट, विच सेज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अपना ये रफ वर्क में लिखना। देखो, जो मेंटली कर सकता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकता वो भी रफ वर्क में कर ले, धीरे धीरे वो भी मेंटली करने लग जाएगा। आपको तो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसका सम कितना हो -2। एक्स वाली जो आपके कोएफिशिएंट है ना उसको लिखना होता है -2। और प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कुछ बच्चे ना सिर्फ इसको देखते हैं मैम -8, नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ तो 1 नहीं ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आता है, बट तुम ऐसे ही याद करोगे कि 1 को मल्टीप्लाई करना है -8 से, जो आया -8। ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी तुम्हें अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, अभी ना माइनस को इग्नोर करना है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 8 देखना है। इस 8 के हमें निकालने हैं फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं, देखो किस किस की टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में 8 आता है, हाँ हाँ आता, तो इतना तो आसान है मैम, क्या पूछ रहे हो आप मेरे से। 1 × 8 = 8, ठीक है बेटा। अब 2 की टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, कहाँ पे आता है, 2 × 4। 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, 4 2 बट हमने 4 2 लिख तो दिया, 2 4 इज 8, 4 2 इज 8, राइट। तो बार बार नहीं लिखना होता, ठीक है। तो अब ये रेपिटेशन शुरू हो गई, मतलब हमें यही फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो इन्हीं फैक्टर से हमें बनाना है, या तो 1 और 8 से या 2 और 4 से। 1 और 8 से खुद सोचो कभी सम -2 आ सकता है, नहीं यार नहीं आ सकता। 2 और 4 से आ सकता है, कैसे आएगा, अगर मैं -2 और +4 लिख दूं तो ये +2 आ गया, नहीं मैम नॉट पॉसिबल। अगर मैं +2 और -4 ले लूं तो मेरा सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा मेरा +2 + -4 प्लस माइनस माइनस, तो +2 -4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, एंड जो बड़ा नंबर कौन सा है 4, 4 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो आंसर आ गया -2। और प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो जरा, प्रोडक्ट है 2 × -4 विच इज इक्वल टू -8, राइट। 2 4 = 8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मिल गया, यही तो चाहिए था। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको हम लिखेंगे x² + 2x - 4x - 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको हम कैसे लिखेंगे, आगे देखो, इन दोनों में x² और 2x में x कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही x है तो बाहर निकाल लो। अब इस x² में एक x को बाहर निकाला तो अंदर एक x बचेगा, प्लस का साइन बचेगा। इस 2x में एक x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 2। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, एक तो मैम माइनस का साइन कॉमन है, और क्या कॉमन है बेटा, मैम 4 और 8 में 4 कॉमन है, तो निकाल लो इसको भी बाहर, तो अंदर क्या बचेगा x, माइनस का तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और 8 में से 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2, 4 2 = 8, राइट। एक बार क्रॉस चेक करें ना सही लिखा है कि नहीं, देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² सही लिखा है, फिर प्लस तो प्लस, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x सही लिखा है, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x सही लिखा है, -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 सही लिखा है, ठीक है। कंफर्मेशन मिल गई। ऐसे अगर तुम्हें कभी डाउट हो ना तो तुम ऐसे कंफर्म कर सकते हो कि तुमने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, इसको आगे ऐसे लिख देंगे x - 4 × x + 2, हो गया फैक्टराइज, बन गए फैक्टर्स, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या लिखना है, देयरफॉर द जीरोस और रूट्स आर, क्या है हमारे इस पॉलिनोमियल के, तुम्हें क्या करना है अब x - 4, ये जो है ना इसको ना साइड में 0 के इक्वल कर देना, वहां मत करना मेन आंसर में, क्योंकि हम इसको इक्वल टू के 0 नहीं लिख सकते क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो पहला 0 कौन सा हो गया 4, दूसरा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, प्लस उधर जाके माइनस होता है ना, तो क्या आएगा -2। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करें जरा, इनका प्यार देखें, आ जाओ। देखो, अल्फा क्या था और बीटा क्या था, रूट्स ही तो थे, और इस बार रूट्स क्या आ गए, और 4 और -2 ही तो आए हमारे रूट्स, है ना, तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं SOR कितना होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए 2, बड़ा नंबर 4, 4 के साथ साइन कौन सा है
प्लस, तो ये हो गया +2। ठीक है, दूसरी चीज इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस, बी कितना है, व्हाट इज बी, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना लिखा है -2, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे -2। अब आलस मत दिखाना कि मैम माइनस लिख तो दिया था, नहीं बेटा, ये वाला माइनस ये है और b की वैल्यू अलग से -2 है, इसलिए यहाँ 2 माइनस आएंगे। a कितना था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ कितना है 1, तो ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a विच इज इक्वल्स टू 2। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर एवरीवन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, करो जरा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना होगा -8, 4 2 ज़ा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, और ये किसके इक्वल हम देख रहे थे, c बाय, तो जरा c क्या होता था निकालो, -8 कांस्टेंट टर्म ना, तो यहाँ कितना हुआ -8, a कितना था, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ कितना गिवन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये कितना हो गया 1, तो कितना हो गया -8। तो मैं ये कह सकती हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a इज इक्वल्स टू -8। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब दिख गया तुम्हें अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a के इक्वल आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा c बाय a के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख दे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फिर से एक बार देखते हैं, हमारा रिवाइज हो जाएगा मिडिल टर्म, कैसे करना था, सम कितना चाहिए -4 और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 4 इंटू 1। देखा, अभी अगर हमने वो चीज नहीं सीखी होती तो तुम सब क्या बोलते, प्रोडक्ट चाहिए 1, नहीं बेटा 4 को 1 से करना है। ठीक है, चलो तो अब हमें इस 4 को करना है फैक्टराइज, जरा देखो इसके फैक्टर्स कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 4, यार ये 4 लग नहीं रहा, एक सेकेंड, तुम कहोगे मैम की राइटिंग इतनी गंदी सी क्यों हो रही है, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखो, अब 3 की टेबल में आता नहीं, 4 की टेबल में आएगा तो वापस रिपीट हो रहा है, तो मतलब या तो ये है या ये है। अब हमें चाहिए सम -4, 1 और 4 से तो कभी 4 आ ही नहीं सकता, 2 से आ सकता है, बट 2 + 2 करूंगी तो +4 हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, -2 और -2 ले लूं, सम कितना आएगा -2 प्लस -2 कितना होगा, -2 प्लस माइनस -2। अब 2 और 2 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस करना है ना, तो 2 और 2 4 और साइन माइनस का, देखो मिल गया सम -4। अब जरा प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट कितना आएगा, -2 इंटू -2 कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। इतनी बात समझ में आई, मिल गए हमें फैक्टर्स ब्रेक करने के लिए, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? चलो अब देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को कॉमन निकालना है, क्या निकाल सकते हैं मैम, 4 और 2 में मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, सही कह रहे हो बच्चा, तो 2 बाहर निकाल लो, s स्क्वायर और s में मुझे s भी कॉमन दिख रहा है, निकाल लो फिर बाहर, जब दिख रहा है तो भाई अंदर क्या बचेगा, इस 4 का 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर 2 बचेगा। ठीक है, s स्क्वायर का एक s बाहर निकाल लिया तो एक s बचेगा, -2s तो बाहर निकाल चुकी हो तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब मैम इधर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 तो कॉमन है, 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 1 तो कॉमन है ही है, और माइनस का साइन कॉमन दिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2s, माइनस क्योंकि बाहर ले लिया, 1 ले लिया तो अंदर बचेगा 2s, इस प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर माइनस ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट, और 1 हमने बाहर ले लिया तो अंदर 1 बचा, तो क्या आया ये 2s - 1 इंटू 2s - 1 हो गया फैक्टराइज। अब लिखें इसके जीरोस, कैसे लिखते थे, दी जीरोस, या फिर दूसरा वर्ड जो हम यूज कर लेते हैं रूट्स, कितने हैं r, पहला क्या था, करो जरा क्या करते हैं, 2s - 1 = 0, तो 2s की वैल्यू 1, माइनस उधर जाके प्लस हो गया ना,
एस कितना है 1/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे जीरोस क्या है 1/2। अब दूसरा सेम आएगा, फिर से हम लिख देंगे 1/2। अब मेरी ना बात ध्यान से सुनो, प्लीज आलस ना दिखाएं कि मैम 1/2 ही तो है तो एक ही बार लिख देते हैं, इतनी इंक बचा के क्या करोगे पेन की, फालतू में नंबर कट जाएंगे। यहाँ जीरोस और रूट्स की बात है, रूट्स हमेशा हमने बताए थे क्वाड्रेटिक के 2 हैं तो दोनों बार ही लिखेंगे, चाहे सेम नंबर आए चाहे नहीं आए, हमें फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये अपना आलस कहीं और दिखाना, वरना मैम नंबर देने में आलस कर जाएंगी। ठीक है, चलो तो मिल गई रूट्स हमें। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा कितना आया 1/2। निकालते हैं जरा, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, सम ऑफ रूट्स था अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना होगा। अब देखो, अगर जिस बच्चे को फ्रैक्शन के ऑपरेशंस नहीं करने आते वो ध्यान से सुनो। देखो जब प्लस माइनस करना होता है ना, तो अगर हमारी डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल काम है, यहाँ सेम है ना तो सिंपल काम क्या है, 1 और 1 को प्लस कर दो, 2 अपॉन जो नीचे लिखा है 2 ही लिखोगे, नीचे प्लस मत कर देना, नीचे वाला नंबर एज इट इज लिखते हो और ऊपर वाला प्लस या माइनस जो भी लिखा है कर दिया, तो 2/2 कितना हुआ 1। ठीक है, और माइनस बी बाई ए कितना होता है, माइनस का माइनस, बी कितना था x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे s हो गया ना वो वेरिएबल, -4 हो गया, तो यहाँ के लिख देंगे -4। a कितना था, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज 4, तो ये लिख दिया। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 4/4 कितना हो गया 1। ठीक है, मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब निकाले जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू 1/2। अब ये कैसे करते हैं, मैम आपने कहा था अगर सेम होता तो सेम लिखते हैं, नहीं वो मैंने ये भी बोला था प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो हमेशा नॉर्मल करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, चलो तो अब हम ये करेंगे c बाई ए निकाल के देखते हैं, c कितना था कांस्टेंट टर्म, यहाँ कितनी है 1, a कितना था s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ कितना है 4, अभी तो लिखा था यार, यहाँ पे भी देखो a को 4 तो लिखा था, तो ये 1/4 आ गया हमारा, है ना। तो इसमें क्या मैं बोल सकती हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, और यहाँ दोनों केस में कितना आ रहा है हमारा 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं लिख दूं हेंस वेरीफाइड, हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है, मेरे को तो यार इजी लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, क्या ही करना है, सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं हम। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली और उसके बाद इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करें, आ जाओ। 6x स्क्वायर -3 -7x, बट एक सेकेंड, हमने तो पढ़ा था ये होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन, x वाली टर्म बीच में, यहाँ कोने में वो लिखी है, कोई नहीं बीच में कर लो ना, क्या दिक्कत है, -7x -3। ठीक है, लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं ऐसे दो नंबर निकालेंगे जिनका सम आए -7 और उनका प्रोडक्ट कितना आए, उनका प्रोडक्ट आए 6 इंटू -3 मतलब -18। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव साइन को करो अभी के लिए इग्नोर और सिर्फ 18 के फैक्टर्स निकालो। कैसे निकलेंगे, सबसे पहले लिख दूं 1 इंटू 18, है ना, 2 की टेबल में 18 का आता है 9 पे, 3 की टेबल में 18 का आता है 6 पे, 4 की टेबल में 18 का आता है कहीं पे भी नहीं तो छोड़ दो, 5 की टेबल में 18 का आता है कहीं पे भी नहीं, 6 की टेबल में 18 का आता है 3 पे, तो ये चीज़ रिपीट होने लग गई, तो हमें इसको छोड़ देना और हमें हमारे 3 ऑप्शंस मिल गए, इन्हीं में से किसी एक का सम अब आएगा -7। कैसे, मुझे तो दिख रहा है 2 और 9 से ही आएगा, और कुछ दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो लगा के देख लो, नहीं आने वाला, 2 और 9 से ही आएगा। कैसे आएगा, अब जरा साइन सोचने पड़ेंगे, -7 चाहिए तो मतलब मुझे +2 लेना होगा और -9 बड़ा नंबर के साथ माइनस लेना होगा ना, तभी तो सम -7 आएगा। तो सम कितना हो गया देख लो, +2 + -9 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया 2 - 9
9 माइनस 2 7, बड़ा नंबर 9, साइन कौन सा माइनस, मिल गया। और प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमारा 2 इंटू माइनस 9, 2 9 जा 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 18, मिल गए सम और प्रोडक्ट हमें। तो हमें मिल गया कैसे फैक्टर करना है, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। क्लियर। देखिए हम आगे कैसे कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिखा, x, 6 और 2 में क्या कॉमन दिखा 2, तो यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6 ही तो होता है। ये कुछ बच्चे ना ये सोचते हैं कि प्लस माइनस देखना है कि 6 में से 2 बाहर निकल के अंदर 4 बच गया, प्लस माइनस नहीं देखते, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखनी होती है कि 6 में हमें 2 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर 3 तो बचेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, x² का एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर एक x बचेगा, प्लस 2x बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ माइनस माइनस में माइनस बाहर, 9 और 3 में 3 बाहर, तो इस 9 का एक 3 बाहर तो अंदर हो जाएगा 3x, माइनस हमने कॉमन लिया था तो अंदर बच गया प्लस, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3 और यहाँ बचा 3x प्लस 1। इतनी बात समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस या फिर रूट्स आर कितने हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, x कितना होगा 3/2। दूसरी चीज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/3, तो यहाँ क्या लिख देंगे -1/3। ठीक है, क्या मिला इस बार हमें, अल्फा 3/2, बीटा हमें क्या मिला -1/3। अब निकालें जरा सम ऑफ रूट्स, कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस -1/3 मतलब 3/2 प्लस माइनस -1/3। अब फिर से फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशंस आ गए और इस बार माइनस करना है मैम, बट इस बार तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब तो हम सिंपल 3 में से 1 को माइनस करके लिख नहीं सकते। सही बात बोल रहे हो, तो अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे। कैसे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर ना, तो इस 3 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस लगाओ। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 के ऊपर, 3 2 जा 6 ना, तो इस 1 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, 1 2 जा 2/6, 9 कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश नहीं बन गया, कोई नहीं चलो ठीक है, 9 में से 2 गए 7/6। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब निकालते हैं -b/a, माइनस का तो माइनस लिख देते हैं, b कितना होता है, x का कोएफिशिएंट कितना है -7, ठीक है -7, और a कितना था x² का कोएफिशिएंट वो कितना आ गया 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 7/6। क्लियर। निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/3। मैम अब यहाँ भी एलसीएम लेना होगा, नहीं अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई पंगा ही नहीं है, वहां तो सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 3 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है, अब निकालते हैं c/a, c कितना था कांस्टेंट टर्म कितनी आई -3, a कितना था x² का कोएफिशिएंट कितना आया 6, कितना हुआ 3 1 जा 3 2 जा, आ गया -1/2। लिख दूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू -1/2। क्लियर, तो अब हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, क्वेश्चन खत्म। इजी, समझ आने लगा। चलो फिर अब नेक्स्ट करते हैं 4u² प्लस 8u। मैम इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दूं, तो कोई नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रही तो कुछ और तो लग ही रहा होगा। हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, फैक्टर्स में ब्रेक करना है ना, फैक्टर्स में ब्रेक करना मतलब समथिंग
मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऐसे करके हमें आंसर मिले, है ना। तो कैसे ब्रेक करेंगे, इस चीज़ में दिख रहा है दोनों में u कॉमन है, ले लो। दोनों में 4 और 8 में 4 कॉमन है, तो ले लो। 4 का 4 बाहर ले लिया, यू स्क्वायर का एक u बाहर गया तो एक u अंदर बचेगा, प्लस है तो प्लस, इस u का एक u बाहर लिया और इस 8 का एक 4 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 2। अब किसी ने 4 तो नहीं बोला ना, 4 + 4 8 होता है मैम, मैंने क्या बोला था, हमें फैक्टर्स देखने हैं, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो 4 बाहर निकल गया तो अंदर 2 बचा, हो गए ना दो फैक्टर्स में ब्रेक। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 4u = 0, तो u कितना हो गया 0/4 विच इज 0, और दूसरा कितना हो गया u + 2 = 0, तो u की वैल्यू कितनी हो गई +2 उधर जाके हो गया -2। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, मिल गए हमें। तो अब हम इसका ज़रा निकालें रिलेशनशिप, कैसा होगा, सम ऑफ रूट्स, अच्छा पहले अल्फा बीटा तो लिख देते हैं, 0 और ये बीटा कितना हो गया -2, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज 0 + -2 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो गया -2। और -b/a निकाले, माइनस b कितना था 8, तो यहाँ लिख दिया 8, a कितना था 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो कितना हुआ -2। तो ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू -2। इतनी बार समझ में आई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 0 इंटू -2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव 0, ठीक है, ये बात पता है ना, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। अब c/a देखते हैं, c क्या है कांस्टेंट टर्म, मैम कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो जब नहीं होती तो c कितना हो जाता है 0 होता है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 0 अपॉन a कितना हो गया u² का कोएफिशिएंट मतलब 4, u/4 0/4 गिव्स, एक सेकेंड ये चल क्यों नहीं रहा, 0, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई, लिख दूं हेंस वेरीफाइड, क्वेश्चन खत्म, डन, ठीक है। इस पार्ट पे आ जाओ, अब जरा ये करो, इस पे क्या करेंगे मैम, यहाँ तो कॉमन भी नहीं है, मिड टर्म भी नहीं लग रहा, अब क्या करें, कुछ और सोचो। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है, a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, ऐसे तोड़ देंगे, मतलब a का स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ, माइनस नहीं लगा, तो मैं किसी टर्म का स्क्वायर 15 को किसी टर्म का स्क्वायर लिख दूं तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो कैसे लिखूं, t² - √15 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t + √15 इंटू t - √15। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे 9th में ये देखा था, √a का स्क्वायर करते थे तो हमें a ही मिलता था, तो यहाँ √15 का स्क्वायर करने पे 15 ही तो मिलेगा, तो अगर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते उल्टा करके, वही तो लिखा है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द जीरोस या फिर रूट्स आर, क्या करते थे, एक बार t + √15 को 0 के इक्वल टू पुट, तो t की वैल्यू आ गई -√15, और एक बार t - √15 को 0 के इक्वल पुट, तो t की वैल्यू आ गई +√15। मिल गए अल्फा बीटा, अल्फा -√15 बीटा +√15, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -√15 +√15, माइनस प्लस माइनस खत्म, कट गया, ठीक है। और -b/a कितना होता है, माइनस का माइनस, b कितना था कांस्टेंट टर्म, नहीं b कितना था t का कोएफिशिएंट, यहाँ तो t है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0, a कितना था x² का कोएफिशिएंट कितना था 1, तो ये आंसर 0 आ गया, है ना। 0 से तो किसी को डिवाइड करेंगे 0 ही तो आता है, तो क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लिख दूं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है
0 इस केस में। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस √15 इंटू प्लस √15। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15, है ना, रूट से रूट कट जाता है। माइनस इंटू प्लस माइनस। अब जरा सी बाई ए निकालते हैं। सी बाई ए कैसे निकालेंगे, सी हो गया कांस्टेंट टर्म विच इज -15, ए कितना हो गया टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट विच इज 1, मतलब आ गया -15। तो मैं लिख दूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, मिल गए हमें रिलेशनशिप्स अपने, कर दिया वेरीफाई, तो लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आ जाओ लास्ट पार्ट, 3x² - x - 4। इसमें लग जाएगी ना मिडटर्म स्प्लिटिंग। अब इतने सारे क्वेश्चन मिडटर्म स्प्लिटिंग के भी करे थे, एक बार जरा ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो, आ जाओ। क्या करना है, सम कितना चाहिए -1, प्रोडक्ट कितना चाहिए 3 इंटू -4 -12। तो अब हमें क्या करना है, 12 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 4 करते रेपिटेशन स्टार्ट हो गई, तो अब हम इसको कर देंगे टाटा बाय बाय, हो गया खत्म। इन तीनों में से ही बताना है, तो इन तीनों में से किसका सम -1 आ सकता है, 3 और 4 की तो पॉसिबिलिटी है, और -1 चाहिए, मतलब 4 को नेगेटिव रखना है, तो +3 और -4 ले लूँ, सम देख लो आ जाएगा, +3 -4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, 4 के साथ साइन माइनस का, तो आंसर आ गया -1। और प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 3 इंटू -4, 3 4 ज़ा 12 प्लस इंटू माइनस -12। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इन दोनों में 3 और x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में -4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। तो ये कितना आएगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर द जीरोस या फिर रूट्स आर कितने होंगे, 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू हो गई 4/3, 4/3, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इधर क्या लिखते हैं आप -1। ठीक है, सर अब अल्फा बीटा लिखे, अल्फा कितना हो गया 4/3, बीटा कितना हो गया -1। अब जरा सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल हुआ 4/3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, तो 4/3 -1। अब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में 1 ही कोई मतलब होता है इसका। अब 3 और 1 अलग अलग डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस 4 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का माइनस। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3/3, मतलब 1/3। माइनस b बाई कितना था, माइनस का माइनस लिख दिया, b कितना था x का कोएफिशिएंट, याद करो, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, तो यहाँ कितना हो गया -1। a कितना था x² का कोएफिशिएंट, मतलब 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1/3। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दूं, वो कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4/3 इंटू -1, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 1 3। ठीक है, c/a क्या होता है, c कांस्टेंट टर्म मतलब -4, a अभी लिखा था x² का कोएफिशिएंट मतलब 3, मिल गया। तो मैं कह सकती हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू -4/3। इतनी चीज क्लियर। अब कर दूं क्वेश्चन को खत्म, इसके साथ हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। इजी,
इतना हेडेक देने वाला तो नहीं लग रहा मुझे पहला क्वेश्चन। रिलेशनशिप निकालना कितना आसान सा था, बस यही आती तो रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर नहीं भी मन ना तब भी पढ़ लो, वरना फिर बेटा बोर्ड में मम्मी पापा बताएंगे आखिरी में। पढ़ना शुरू करो, आ जाओ। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा और है भी इजी, फटाफट हो जाएगा, आ जाओ। देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसकी मैंने टॉपिक का नाम लिखा है। बेसिकली इसमें ना हमेशा क्वेश्चन आ जाता है फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें तुम्हें ना रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने बताया होगा। तो जब भी ये आ जाए ना फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसके लिए ना कि एक ही फॉर्मूला याद रख लो, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब ना एक बार ध्यान से सुनो, कहीं कहीं पे ना किसी किसी के टीचर्स x नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ x को छोड़ के, मतलब बाकी पूरा फॉर्मूला सेम लिखेंगे, x नहीं लिखवाएंगे। तो उस केस में मैम गलत नहीं है और ना ही मैं गलत पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि ये k ना एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है अपनी बुक में, तो हम इसलिए ऑन सेफ साइड हमेशा k लिख के चलते हैं। एंड इस k का एक्चुअली में मतलब भी होता ही है, ठीक है। वो अभी इतना लॉजिकली मैं समझाऊंगी तो ये ना आधे बच्चे पागल हो गए, तो वो मैं फिर बाद में समझाऊंगी उस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, इस k का। बट अभी के लिए इसको याद कर लो। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब है, पहला सम दिए 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। तो फॉर्मूला कितना था, क्या था हमारा फॉर्मूला, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बहुत बच्चे ना यही गलती करते हैं, इस माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, साइन की इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं। भाई मत करना, ध्यान से याद कर लो, सम ऑफ रूट के साथ माइनस आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट के साथ प्लस आता है, ठीक है। तो क्या लिखूं, k को तो k ही लिखे रहने देंगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लो। याद रखना कभी भी फ्रैक्शन होती है ना तो एलसीएम लेना जरूरी हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स माइनस x/4 प्लस माइनस -1। एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लेंगे, टोटल 4 ले लेंगे, ठीक है। अब 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस लिखो। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस x को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, x ही देगा। माइनस 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, k/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। और इस k/4 को भी ना वापस से k ही लिखना है, इस जो डिवाइड बाय 4 लिखा है ना उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। और इसको लिख दो ऐसे, और यहाँ आखिरी में लिखेंगे वेयर k is a constant, ठीक है। ये बात समझ में आई, नेक्स्ट पार्ट करें। नेक्स्ट क्या है, लिखो k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है √2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/3। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब एलसीएम है ना, तो कैसे करेंगे, 1 की टेबल में 3 कब आते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस x स्क्वायर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन तो माइनस लगाओ। 1 की टेबल में 3 कब आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इस 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ, k/3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, तो यहाँ लिख देंगे k ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, ये तो इजी लग रहा होगा है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी है। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट। के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर सम ऑफ रूट कितना है 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है √5, तो ये कितना हो गया के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस √5। डन हो गया क्वेश्चन, इसमें तो है ही नहीं कोई एलसीएम का पंगा। तो क्या लिख देंगे वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। कैसे लिखेंगे के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तुम भी साथ साथ ऐसे मेरे साथ साथ बोलते हो, चलो अपने आप याद हो जाएगा। के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, खत्म क्वेश्चन, है ना। बस ये चीज मत भूल जाना लिखना कि के है क्या, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ फिर से। अरे यार फ्रैक्शन है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, आलस आ रहा है बट ले लेना, जितना मर्जी आलस दिखा लो। के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कैसे लिखेंगे के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट कितना है -1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/4। ठीक है, तो क्या हो गया के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स बाय 4 प्लस 1/4। लो जरा एलसीएम, के ब्रैकेट 4, 1 की टर्म में 4 कब आता है 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की टर्म में 4 कब आता है 1 से मल्टीप्लाई, तो इस x को भी 1 से मल्टीप्लाई। 4 टर्म में 4 कब आता है 1 से मल्टीप्लाई, तो इस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई। फिर कितना हुआ k बाय 4 ब्रैकेट 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, और मैंने क्या कहा था डिनोमिनेटर को करो इग्नोर और लिख दो k ब्रैकेट 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, और क्या लिखोगे वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, गाना गाते गाते करो, मजा भी आने लग जाएगा फिर पढ़ने में। नेक्स्ट, के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, क्या होगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 वेयर के इज अ कांस्टेंट। हो गया, खत्म हो गए हमारे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश। और इसी के साथ हमारा होता है एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट। ठीक है, अच्छा वैसे जाने से पहले मुझे एक बात और समझानी है। जिस बच्चे को ना थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है और उसको क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि क्या है, तो ज़रा इसका मैं एक मतलब समझा रही हूँ। देखो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, मेन काम तुम्हारा हो गया। जिसको ज़रा नंबर लाने से मतलब है, जिसको समझने से मतलब है, वो एक चीज़ ये समझ सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो सिंपल चीज़ होगी। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8, इसमें सब में 2 कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं 2 कॉमन नहीं बाहर लेती हूँ, लिख देती एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। तो अब ये दिख रहा है कि ये k लिखा है और ये अंदर हमने एक पूरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखा है, तो यही k को हमने 2 माना है या 2 को k माना है। ठीक है, ये k क्या है, जो ये कांस्टेंट है बेसिकली, जो हमने पूरे पॉलिनोमियल से कॉमन बाहर निकाला है, इसलिए हम उन्हें सेफ साइड लिख देते हैं। ये चीज बात समझ में आई? ठीक है, k की क्यूरियोसिटी हो गई खत्म सबकी। भाई तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ खत्म है, ये मैं k का मतलब समझा रही हूँ। ओके, चलो इसमें मुझे एक बात बताओ, हमने एनसीईआरटी से 3 चीज़ें पढ़ी। पहली ग्राफ की, है ना, दूसरी रिलेशनशिप की, और तीसरा हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़रा मुझे बताओ सबसे आसान क्या लगा? भाई मेरे को सबसे आसान तो ग्राफ लगता है, दूसरे नंबर पे ये लगता है, तीसरे नंबर पे ये लगता है। वैसे तो ओवरऑल आसान है, बट फिर भी मेरे को रैंकिंग देनी हो ना,
इजी वाले उसकी, तो मैं ऐसे ही दूंगी। फर्स्ट इजी तो ग्राफ है, सेकंड इजी फॉर्मूला और थर्ड इजी रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप तो मुश्किल ही होते हैं यार, है ना, हर तरफ से रिलेशनशिप मुश्किल है, यहाँ तो पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप भी मुश्किल हो गए। मेरे को ज़रा सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंगली सबसे इजी और सबसे मुश्किल क्या था, रिलेशनशिप या फॉर्मूला। देखो मुझे जितना पता है हर कोई ग्राफ को तो नंबर 1 ही बोलेगा, क्योंकि हमने उसमें तो एक ही चीज़ पढ़ी थी, एक्स एक्सिस को वो पॉलिनोमियल का ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है उतने जीरोस मिलेंगे, यही पढ़ा था। तो ये तो ईजिएस्ट ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, इन दोनों में मुझे अपनी अपनी सारे रैंकिंग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय बाय।